So we'll start with next chapter today, that is हार्मोनिक मोशन एज यू सेड। तो किसी बुक में मतलब पुराने बात नहीं, तो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर ऑसिलेशन एंड एज यूजुअल ऑल द थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ऑसिलेशन मतलब क्या होता है। पोजीशन, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, सपोज दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल फ्रो मोशन, टू मतलब जाना, फ्रो मतलब आना, सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ और सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, सबसे पहले डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर, क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन या कोसाइन फंक्शंस को आप बोलते हो हार्मोनिक, तो आप देखोगे इस केस में कोसाइन होगा, इसके लिए इसको हार्मोनिक बोलते हैं। और क्योंकि ये मोशन है तो इसके लिए मोशन भी बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले विल टेक अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, विल टेक अ horizontal tables and these tables are supposed to be frictionless। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान के इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया आपने, सम ब्लॉक, दिस सम ब्लॉक ओवर हियर कनेक्ट कर दिया। देन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन स्प्रिंग को ना कंप्रेस किया है ना स्ट्रेच किया है, तो जो भी ब्लॉक का पोजीशन रहा होगा, देन व्हाट यू डू इज, अब आप क्या करते हो, इस ब्लॉक को, तो व्हाट यू डू इज दिस, ओके, आप टू द राइट मूव करते हो। जब आप टू द राइट मूव कर रहे हो तो जो स्प्रिंग is to the right, displacement is to the right, let us say x, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा था, तो स्प्रिंग क्योंकि इलास्टिक इन नेचर है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को रिस्टोर करता है। इसका मतलब क्या कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन लेफ्ट है। बट सिमिलरली जब आप इसको कंप्रेस करोगे, मूव करोगे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट हो गया, लेकिन when you move the object to the left, spring is getting compressed, when they start coming closer they develop a repulsive force and that force the object to move to the right। तो in any case जो force है it is oppositely directed to that of displacement, इसलिए जो proportionality the force and displacement are oppositely directed and K is called as spring constant, spring constant or it is called as force constant। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू एम एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस का इक्वेशन। एंड देन बाय द वे हमको पहले तो डिफाइन करना था व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिर्फ in which the force is directly proportional to magnitude of displacement and inversely proportional a motion, linear motion of an object in which force is
डायरेक्टेड अपोजिट टू इट, इसको बोलते हो आप लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। A linear motion of an object in which acceleration is opposite to that of displacement is known as linear simple harmonic motion। अब ये है ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। फ्रॉम हियर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। यू कैन मेक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाम में ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इट शुड हैव डेरिवेटिव होगा और उसमें डेरिवेटिव होगा। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से हम लोग स्क्वायर एक्स, v होता है dx बाई dt, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में आप क्या करते हो, आप सिर्फ ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिखते हो k बाई, में फिर आप m से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू हैव m d2x बाई dt। तीसरा फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये इक्वेशन याद रखना बहुत ऑफ लीनियर एसएचएम। आपको एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो आप यहां से एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैन फाइंड आउट। तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर एक्स, दैट इज समथिंग यू नो। अभी इसको हम वापस डिराइव करते बैठेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हाउ टू फाइंड दिस आउट। ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी इसके आगे थोड़ा मैथ्स पता होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता है, तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो यू कैन एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर व्हाट यू डू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो dt dx by dt इज v, तो ये v बन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन x, और वो भी सेपरेट हो सकते हैं। dx को मैं वहां शिफ्ट कर सकता हूं। तो अगर आपके पास कर लो तो वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था x dx, तो ये आ गया v स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं। आइडिया इज दैट आप यहाँ पे सिंपल शुड नो कि कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा वो जब अपने बाउंड्रीज पे आए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द राइट इज a and to the left is minus a। एक्सट्रीम वैल्यूज पे आएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आएगा तो उसका वेलोसिटी 0 होना, को वापस आना है, मतलब उसको यू टर्न लेना है। Even if I perform this motion, तो at my extremes if I want to go back, मुझे पहले रुकना पड़ेगा।
तो कोई भी पार्टिकल जब उसको अपना डायरेक्शन रिवर्स करना होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, पहले टू प्लस और माइनस ए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। प्लस ए पे या माइनस वेलोसिटी हो गई 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ए हो तो भी ए स्क्वायर, यहाँ से सी मिल जाएगा तुमको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर you have v square by 2 equal to minus omega square x square by 2 cancel, omega square बाहर आ गया a square minus x square, तो भी आ गया प्लस माइनस ओमेगा expression of velocity of a particle performing linear simple harmonic motion. Expression से you can find out displacement, so you can just find out displacement from expression of velocity. Velocity को तुम लिख लोगे dx by dt equal, साइन का मतलब क्या होता है, प्लस साइन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट और माइनस टू द ले रहा हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से ये डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, तो यू हैव डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, यू इंटीग्रेट, करेक्ट, इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, साइन इनवर्स ऑफ x by a, so therefore x by a equal to sine of omega t plus sin omega t plus अल्फा। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। हार्मोनिक फंक्शंस, तो तुम देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गया, साइन, डिस्प्लेसमेंट में साइन आ गया, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो cos बन जाएगा, और एक्सेशन तो था ही a साइन है, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं। अब मुझे अगर लेट अस से इसमें दो स्पेशल केस बना फ्रॉम ओरिजिन मीन पोजीशन, मतलब एट t इक्वल टू 0 मीन से, मतलब सेंटर से स्टार्ट कर रहा है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ, मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू 0 अल्फा, तो आपको यहां से मिल जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 0, साइन अल्फा 0 मतलब अल्फा, तो x बन जाएगा a साइन ओमेगा t, मतलब जब भी का बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेशन होगा a साइन ओमेगा t, और जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक ये ऐसा क्यों होता है, चलो एनीवेज होपफुली वॉइस आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर कोई बात नहीं। ओके, तो रिमेंबर दिस, अगर पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है तुमको बताया ही नहीं हो, इन जनरल नहीं बताया हो, तो इफ इट इज नॉट गिवन दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, बाय डिफॉल्ट क्या लेते हो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब आगे जाने से पहले तुमको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी यहाँ पे भूले ना आगे का कुछ लिंक नहीं लगेगा। तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हमने ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था। आपको सिर्फ पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सम मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब वाइब्रेशंस अबाउट सम मीन पोजीशन, इसको बोलते हो हार्मोनिक मोशन। हमने हार्मोनिक मोशन के एक्सप्रेशन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है एक स्प्रिंग लिया और एक ब्लॉक लिया।
तो जब तक हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस नहीं किया तो जो भी ब्लॉक का पोजीशन था वो क्या था, मीन पोजीशन। फिर हमने ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस किया तो फोर्स कहाँ था, लेफ्ट में, क्योंकि स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करता है, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस क्यू, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर अपोजिटली डायरेक्टेड। एक साइन नहीं लिखोगे तो आंसर गलत आएगा। और के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, बट फोर्स इज एम ए, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आ गया। तो एक्सेशन का इक्वेशन मिल गया आपको। और ये जो के बाई एम होता है ओमेगा स्क्वायर डायमेंशनली, तो ए हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट ए इज डी बाई डी टी, बी इज डी एक्स बाई डी टी, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसी का दूसरा फॉर्म है ओमेगा स्क्वायर के जगह पे के बाई एम लिख दो। तीसरा फॉर्म है एम से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया आपके पास तीन फॉर्म, तीन इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के। फिर हमको एक्सप्रेशन चाहिए किसका, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का। पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के साथ साथ देयर इज एक्सेलरेशन आल्सो। तो हमको तीनों के एक्सप्रेशन चाहिए। ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो पता ही था हमको। ए क्या है, डीवी बाई डी टी, ए क्या है, डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये था ना कि ये जो इक्वेशन है इसमें तीन वेरिएबल है। हमको अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, तीन वेरिएबल सॉल्व नहीं होता है वो, तो हमको एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, dv बाई डी टी को dv बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी लिख लिया, तब dx एडजस्ट कर लिया, तो dx बाई डी टी क्या बन गया, वेलोसिटी। dv बाई डी एक्स एज इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अभी ये आ गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स v एंड x, dx को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। तो जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो, पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करो फिर इंटीग्रेट कर लो। तो तुमने इंटीग्रेट कर लिया, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशंस पे, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे v क्या होना चाहिए, जीरो। तो v की वैल्यू जीरो डाल दी, x की वैल्यू a प्लस माइनस ए यूज किया हमने, तो c क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, and then solving this you get v is plus minus omega under root of a square minus x square। फिर तुमको v से चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो v को तुमने लिख लिया dx by dt। अगेन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बराबर, गुड। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, सिर्फ dt को वहाँ शिफ्ट कर दिया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ गए, इंटीग्रेट करके सॉल्व करके यू हैव x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको स्पेसिफिकली बताया है दैट द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब एट टाइम t इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू जीरो पे, तो पुट t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, यू गेट साइन अल्फा जीरो, तो अल्फा इक्वल टू जीरो, यू पुट अल्फा इक्वल टू जीरो इन जनरल इक्वेशन, यू गेट x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब केस 2 में the particle can also start from extreme positions। पार्टिकल अपना मोशन x इक्वल टू प्लस ए या x इक्वल टू माइनस ए से भी स्टार्ट कर सकता है। तो एट t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब स्टार्ट करना मतलब इनिशियली टाइम t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ था, या तो प्लस ए पे था या फिर माइनस ए। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x के यहाँ पे प्लस माइनस ए इक्वल टू ए साइन ऑफ जीरो प्लस अल्फा, करेक्ट, गुड, सिंपल हो गया। देन ये हो गया कैंसिल, तो प्लस माइनस वन इक्वल टू साइन अल्फा। आपको बताना चाहिए साइन अल्फा की वैल्यू प्लस वन या माइनस वन कब कब होती है, तो प्लस वन होती है फॉर पाई बाई टू और माइनस वन होती है फॉर थ्री पाई बाई टू, बराबर, करेक्ट, गुड। तो व्हेन यू पुट अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू या थ्री पाई बाई टू, तो आपको मिलता है x इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा t। तो जब पार्टिकल, ऑफ कोर्स जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा
तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t। जब नेगेटिव से स्टार्ट करेगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, माइनस a cos ओमेगा t। तो इसको जनरली ऐसे ही लिखते हैं, जनरली इट इज x इक्वल टू a cos ओमेगा t। देन इसके बाद व्हाट वी हैव सीन इज, इसके बाद हमने देखा है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परफॉर्मिंग एसएचएम का जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन मतलब ये जो भी हमने, फॉर एग्जांपल जो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, देखो पहले तो समझ लो, यहाँ पे भी हमने एक्सप्रेशन फाइंड किए किसके, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के एंड डिस्प्लेसमेंट के। हमको ए का एक्सप्रेशन पता था, लेकिन ए में हमको कहीं पे भी साइन कोसाइन दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, हमने ए के एक्सप्रेशन से v फाइंड कर लिया, और v के इक्वेशन में भी हमको साइन कोसाइन नहीं दिखा, फिर v से हमने क्या फाइंड कर लिया, x, और फाइनली x किस पे डिपेंड करता है, साइन पे। मतलब हमको अभी पता चल गया कि ये कौन सा मोशन है, हार्मोनिक, राइट। तो हमने पहले a फिर v और फिर x ऐसा फाइंड किया था। एक बार आपको पता चल गया ना कि हार्मोनिक मोशन का, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, क्या है जनरल एक्सप्रेशन, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। अब इसको यूज करके भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा प्लस फाई प्लस बीटा, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, क्योंकि ये इनिशियल फेज होता है। फिर अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी, डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेटिव अगर लेता हूँ, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा में जो ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव होगा ओमेगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये भी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये जनरल एक्सप्रेशन है, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। और अगर आपको ए चाहिए तो क्या करोगे, dv बाई dt, ए ओमेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव वापस लोगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो a इक्वल टू, मैं काम करता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर रख लेता हूँ, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये पता है क्या है, x है, तो a क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये जो एक्सप्रेशंस है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही एक्सप्रेशंस हैं, बट ये जनरल एक्सप्रेशंस है। देन इसके बाद आपने सीखा था, इफ यू रिमेंबर क्या था इसके बाद, इसके बाद था एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना कितना हो सकता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अब डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सट्रीम वैल्यू हमको पता ही है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या तो प्लस से होगा या फिर माइनस से होगा, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, प्लस से और माइनस से। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सट्रीम वैल्यू पता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता है, दैट इज प्लस ए, और आपको मिनिमम वैल्यू पता है, दैट इज माइनस ए, तो आप वेलोसिटी का भी फाइंड कर लोगे कि वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, राइट। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ए ओमेगा। कहाँ पे ए ओमेगा, कहाँ पे ए ओमेगा, एट एक्स इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे। अभी थोड़ा सा इसके आगे मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ स्पीड, क्योंकि इसके आगे आपको मोशन को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू हैव क्विक आंसर्स तो यू हैव टू अंडरस्टैंड x इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन पे ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0, मतलब v इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, तो मीन पर सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ प्लस मतलब क्या कि पार्टिकल विल गो टू द राइट नाउ, और माइनस मतलब क्या, इट विल गो टू द लेफ्ट। तो जब पार्टिकल का वैल्यू ए ओमेगा हो, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, टू द राइट। माइनस ए ओमेगा हो तो पार्टिकल इज अगेन एट द मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज स्टिल मैक्सिमम बट वेयर द पार्टिकल विल गो नाउ टू द लेफ्ट। बराबर, ओके। मेरा लेफ्ट मतलब तुम्हारा राइट, उल्टा है वो। राइट, मैं एक काम करूंगा ना, मैं राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम बोलता हूँ, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम। गुड। फिर आपको अगर एक्सेलरेशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने हैं तो वापस एट x इक्वल टू 0, व्हाट इज एक्सेलरेशन इफ यू रिमेंबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो कितना हो गया, 0। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और होनी भी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या, कांस्टेंट वैल्यू। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे था, मीन पे, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ पे है, मीन पे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। और एट एक्सट्रीम पोजीशंस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मतलब प्लस माइनस ए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू प्लस माइनस के पे माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। तो पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, प्लस ए पे और माइनस ए पे। कितना है, प्लस ए पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है और माइनस ए पे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए है। तो पार्टिकल जब अपने राइट एक्सट्रीम में था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, उसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है, और जब वो अपने लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो उसका ए का वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0। आप बोलोगे वेलोसिटी 0 हो गया तो ए क्या होना चाहिए, 0। लेकिन याद रखो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा चेंज है 180 डिग्री का। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता ना, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अब मुझे बताओ, वेयर इज द वेलोसिटी मैक्सिमम, व्हाट आर द वैल्यूज, plus minus a omega. Plus a omega represents that the particle is at mean and it is going to the positive extreme, and minus a omega मतलब is going to the negative extreme. Very good. अभी क्योंकि इसके आगे कुछ और भी कनेक्शन है तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। Where is the velocity minimum and what are the values, 0. Where is acceleration minimum, at mean position, what is the value. Where is the acceleration maximum, at positive extreme, what is a, minus omega square a, and at negative, okay, very good. अब जब मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान देना, अदरवाइज आगे मुश्किल होगा। अभी ऐसा है, हमारे पास एक पार्टिकल है जो मीन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा समझ लो। मीन से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल फेज इज 0। क्या होता है ना, पार्टिकल कहाँ पे है ये हम लोग एंगल से भी बता सकते हैं। तो पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो हम एंगल को 0 मान लेते हैं, इनिशियल एंगल इज 0। तो पार्टिकल मीन से राइट एक्सट्रीम पे आया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आया, मतलब ए डिस्टेंस कवर किया, तो ये एंगल होता है π/2 और टाइम लगता है इसको t/4, वेयर कैपिटल T इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, एक चक्कर खत्म। टोटल टाइम कितना, कैपिटल T। और सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ तो ये 1/4 ऑफ मोशन है, तो टाइम भी कितना है, t/4 है। कितना है, t/4 है। और फेज एंगल कितना है, फेज एंगल π/2। पार्टिकल जब वापस यहाँ से यहाँ पे आ गया
तो आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, वापस से टाइम लगा t/4, मीन से एक्सट्रीम t/4, एक्सट्रीम से मीन t/4, तो t/4 और t/4 इज t/2, मीन से एक्सट्रीम π/2, वापस आने के लिए और π/2, तो बन गया पाई। फिर इधर गया, इधर और टाइम कितना लग गया t/4, और एंगल कितना कवर हो गया π/2, तो पाई में और π/2 3π/2, फिर वापस से यहाँ पे गया तो और t/4 लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया t, एक चक्कर खत्म, और एंगल कितना हो गया 2π। मतलब 0 से 2π के बीच में एंगल की कोई भी वैल्यू हो तो पार्टिकल इज इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। अगर एंगल की वैल्यू 0 हो मतलब पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मोशन अभी स्टार्ट होगा, मतलब पार्टिकल विल स्टार्ट इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन एंड मूव टू द पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर एंगल की वैल्यू π/2 हो या टाइम पीरियड t/4 हो तो पार्टिकल कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, एंड नाउ इट विल मूव टू द मीन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर एंगल की वैल्यू पाई हो तो इट इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, आधा चक्कर कंप्लीट हो गया है, इट विल नाउ गो टू द नेगेटिव एक्सट्रीम। अगर एंगल की वैल्यू 3π/2 हो तो पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, बट नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और अगर 2π हो तो पार्टिकल का एक राउंड खत्म हो गया, पार्टिकल इज एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स सेकेंड ऑसिलेशन। तो अभी ये याद रखना, कीपिंग दैट इन माइंड, आगे काम में आएगा। गुड। देन इसके बाद हमने देखा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, चलो नहीं भी याद होगा तो क्या है, नोट्स है ही ना, तो कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs मतलब क्या, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM मतलब क्या कि दो पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन दोनों को कंबाइन करके एज अ सिंगल पार्टिकल ट्रीट करने वाले हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs। कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, कंपोजिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस। लेकिन कंडीशन है विथ सेम पीरियड, मतलब having same period and along same straight line, तो what we had is दो पार्टिकल थे, ये सेम स्ट्रेट लाइन है, मैंने सेम एम्पलीट्यूड नहीं बोला, मैंने बोला सेम स्ट्रेट लाइन, एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट। तो हम स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं, हम बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन लाइन सेम है। तो पार्टिकल्स, यू हैव 2 पार्टिकल्स, दो पार्टिकल है हमारे पास, ये दोनों पार्टिकल इंडिपेंडेंटली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ सेम पीरियड। पीरियड सेम होना मतलब दोनों को अपना एक एक राउंड कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा सेम, और t सेम होना मतलब ओमेगा सेम होना, क्योंकि ओमेगा इज 2π/t। पाथ सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। हम इन दोनों पार्टिकल्स को एज अ सिंगल पार्टिकल ट्रीट कर देंगे। तो इफ आई ट्रीट दिस 2 मोशंस एज अ सिंगल मोशन, तो उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमको वो निकालना है। ओके, तो रिमेंबर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, दो पार्टिकल्स थे इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे बट विथ सेम पीरियड एंड अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। हम लोग ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये दो पार्टिकल नहीं होकर अगर एक सिंगल पार्टिकल होता तो इक्वेशन क्या बनता। तो पहले पार्टिकल का इक्वेशन x = x1 = a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा 1 या phi 1, जो भी बोलना होगा वो, बराबर। अब ये a1 is the amplitude of first particle, alpha 1 is the initial phase of first particle। अब initial phase मतलब क्या, इसके लिए बताया मैंने। अगर मैंने बोला कि इनिशियल फेज 0 है मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, मीन से। अगर मैंने बोला कि इनिशियल फेज π/2 है तो राइट एक्सट्रीम से। तो ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ये बताती है आपको कि पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट कहाँ से किया। जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन से एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, बीच में भी कहीं से स्टार्ट हो सकता है। तो अल्फा की वैल्यू
आपको ये बताती है कि पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट कहाँ से किया। तो पहला पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता था, राइट, इसलिए क्या लिखा हमने अल्फा 1। तो दूसरा पार्टिकल वो भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, तो वो क्या लिखेंगे अल्फा 2। सिर्फ ओमेगा सेम होगा क्योंकि टाइम पीरियड सेम है। अगर मैं इन दोनों को एज अ सिंगल मोशन ट्रीट करता हूँ तो मुझे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, दैट इज x1 प्लस x2। x1 इज नथिंग बट a1 साइन ओमेगा t प्लस अल्फा 1 प्लस x2 इज a2 साइन ओमेगा t प्लस अल्फा 2। तो a1 साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन a मतलब साइन ओमेगा t, cos b मतलब cos अल्फा 1 प्लस cos a एंड साइन b। सिमिलरली जो दूसरा टर्म है उसमें भी ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। a2 साइन ओमेगा t cos अल्फा 2 प्लस cos ओमेगा t साइन अल्फा 2। इसके बाद a1 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। जागते रहो, बहुत नींद आती है आप लोगों को। अभी मैं मेरे जितना स्पीड मैं ले सकता हूँ उसकी आधी स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं आधी भी नहीं 1/3 पे। इफ आई स्टार्ट गोइंग माई स्पीड 15 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा जागो। सोओगे तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। तो सोओगे तो फिर आई जस्ट डू माई ड्यूटी ऑफ कंप्लीटिंग इज माई ड्यूटी। तुमको समझ में आई नहीं है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन का भी रिवीजन है, और अभी भी मुझे जैसे एक्सपेक्टेड आंसर है वैसे मिल नहीं रहे, तो फ्यूचर डार्क है। a1 साइन ओमेगा t cos अल्फा 1 प्लस a1 cos ओमेगा t साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा t cos अल्फा 2 प्लस a2 cos ओमेगा t साइन अल्फा 2। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या करना चाहिए, इसमें से ना साइन ओमेगा t कॉमन निकाल लो पहले और तीसरे टर्म में से। तो इफ यू टेक साइन ओमेगा t कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। फिर सेकेंड और फोर्थ टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, cos ओमेगा t। cos ओमेगा t कॉमन आ गया तो a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2। और मैथमेटिक्स बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे अटक जाओ वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुम इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। यू डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी टू यूज। तो a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 को बोल दोगे r cos डेल्टा। इसको सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे हम लोग, इसको r cos डेल्टा बोल देंगे, वेयर r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, हमने दो मोशंस को कंबाइन करके सिंगल मोशन ट्रीट किया। पहले मोशन का एम्पलीट्यूड a1 था, दूसरे का a2 था, तो कंबाइंड मोशन का r है। अल्फा 1 पहले मोशन का इनिशियल फेज था जहाँ से पहला पार्टिकल स्टार्ट हुआ, अल्फा 2 सेकंड मोशन का इनिशियल फेज था जहाँ से सेकंड पार्टिकल स्टार्ट हुआ। लेकिन जब दोनों मोशन को तुम कंबाइन करोगे तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो जहाँ से स्टार्ट करेगा वो इनिशियल फेज क्या है, डेल्टा है। सिमिलरली यू कैन हैव a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 एज r साइन डेल्टा। फिर ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुमको x मिल जाएगा, साइन ओमेगा t तो था ही, इस ब्रैकेट को क्या बोला है तुमने, r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t तो था ही, r साइन डेल्टा। फिर इसमें से क्या कॉमन निकल गया, r कॉमन निकल गया, साइन ओमेगा t cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा t साइन डेल्टा, तो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब ये स्टेप करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखो ऐसा है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये शो करना एसेंशियल होता है। देखो सेम फॉर्मूला आया कि नहीं, एम्पलीट्यूड इनटू साइन। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन, मतलब जिसको तुम बोलते हो सुपरपोजिशन, इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब तक तुम ये नहीं प्रूव कर रहे हो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो। और अब हमको चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, एक में साइन है एक में कॉस है, तो हमेशा स्क्वायर एंड ऐड। तो इन दोनों इक्वेशंस को
इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब तुम स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, इसको स्क्वायर एंड ऐड कर लो। अभी मैं पूरा नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट तुमको बताने वाला हूँ रिजल्टेंट। ये पूरा स्क्वायर एंड ऐड करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। पूरा सॉल्व करने के बाद ऐसा आता है। अब इसमें हम लोगों ने देखे थे स्पेशल केसेस। पहले तो सबसे पहले स्पेशल केस नंबर 1 केस था कि अगर दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो सेम इनिशियल फेज दोनों का सेम होगा, मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आ जाएगा 0। तो व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1। तो r क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, मतलब क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर का रूट, मतलब क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। इसमें हमने स्पेशल केस में और स्पेशल केस देखा था कि अगर दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम हो गए तो उस केस में रिजल्टेंट आएगा 2a। गुड। फिर हमने दूसरा केस देखा था, एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन से, दूसरा कर रहा है एक्सट्रीम से, मतलब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू में डिफरेंस है π/2। मैंने अभी बताया मीन इज 0 एंड एक्सट्रीम इज π/2। तो व्हेन वन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन व्हाइल द अदर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम द फेज डिफरेंस इज π/2, cos ऑफ π/2 इज 0। तो थर्ड टर्म हो गई 0। तो r आ गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और इसमें अगर वापस a1 और a2 की वैल्यू सेम हो गई तो रूट 2 आएगा। और तीसरा केस व्हेन द फेज डिफरेंस इज पाई फेज डिफरेंस होना, मतलब एक पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से एक पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करना, तो cos ऑफ पाई होता है -1। ओके, तो r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, मतलब r हो जाएगा a1 माइनस a2 पूरा सॉल्व करने के बाद। और इसमें अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो गए तो रिजल्टेंट इज 0। करेक्ट। फिर आपने फाइंड किया था व्हाट इज डेल्टा फेज, उसके लिए इन दोनों को सिर्फ डिवाइड करते हो, तो यू जस्ट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो r sin डेल्टा बाय r cos डेल्टा, सिर्फ डिवाइड कर दो इसको। यू विल हैव a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। और याद रखो हम लोग अभी भी फिजिक्स के ही लेक्चर में है, वी आर नॉट डूइंग मैथमेटिक्स हियर। ये आपको लगने वाला है ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड द अपकमिंग चैप्टर। तो ये हो गया आपका फाइनली रिजल्टेंट फेज हो गया। दो एसएचएम को कंबाइन करके आपने नया एसएचएम बना लिया। इसके बाद था, याद होगा तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक पार्टिकल है जो along the circumference of circle घूम रहा है with constant speed, मतलब the particle is performing uniform circular motion। उसका जो प्रोजेक्शन होता है, उसका जो शैडो होता है along any diameter, it performs SHM। तो simple harmonic motion as a projection of SHM as a projection of uniform circular motion along any diameter, ओके। तो इस केस में क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक पार्टिकल है, इट इज परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग अ सर्कल, ये उसका डायमीटर हो गया, और जो भी रेडियस होगा रेडियस उसको मैं ए मान लूंगा ए। पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, तो पार्टिकल इनिशियली लेट अस से पॉइंट पी पे था, मतलब पार्टिकल ने अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पी पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल फेज है अल्फा। जब पार्टिकल पी पे था, पी बोलना है तो पी बोलो या एम बोलना है तो एम बोलो, डजंट मैटर रियली, जो भी नाम देना है तुमको। तो जब पार्टिकल पी पे था, उसका पोजीशन मतलब शैडो कंपोनेंट वो
इसका शैडो, इसका कंपोनेंट इफ यू सी वो इट इज समवेयर ओवर हियर, लेट अस से एट m। गुड। पहली बात तो समझ लो, जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसको रेफरेंस पार्टिकल बोलते हैं, और जिस सर्कल के अलोंग ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको रेफरेंस सर्कल बोलते हैं। गुड। जैसे ही ये पार्टिकल आगे आया, मान लो यहाँ पे आ गया समवेयर ओवर हियर, तो लेट अस से p डैश ओके, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहां पहुंच गया m डैश, तो प्रोजेक्शन इज हियर m डैश। गुड। तो अभी क्या होगा इसके बाद, जब ये पार्टिकल यहां आएगा उसका प्रोजेक्शन भी वहीं पहुंच जाएगा, फिर पार्टिकल यहां आएगा तो प्रोजेक्शन वापस जा रहा है, मतलब प्रोजेक्शन यहाँ पे है, पार्टिकल और आगे गया प्रोजेक्शन यहाँ गया, पार्टिकल यहाँ आया प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, पार्टिकल यहाँ पहुँचा प्रोजेक्शन भी यहाँ पहुँच गया। तो ये जो पार्टिकल है फिर यहाँ आया प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। तो जब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है UCM, उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है SHM। हाँ, लेकिन बोल के नहीं चलेगा ना, हमको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही होता है, वो कैसे प्रूव करोगे, तो ये इनिशियल फेज था अल्फा, टाइम t में p से p डैश आने में जो एक्स्ट्रा एंगल कवर हो गया वो है ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज थीटा बाई टी। तो टोटल फेज हो गया आपका ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये हो गया आपका 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, गुड। क्लियर यहाँ तक? सही है। देन ये है डिस्प्लेसमेंट x, ये है रेडियस a, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है x, और ये है रेडियस a। रेडियस a इज लाइक हाइपोटेन्यूज and displacement x is like the base of triangle. What is cos of any angle adjacent upon hypotenuse? Adjacent क्या है? x नहीं है, माइनस x है, क्योंकि ये टू द नेगेटिव साइड है, तो माइनस x अपॉन t। What is cos of 180 minus theta? Cos of 180 minus theta माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। करेक्ट। अब ऐसा है, जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम 2 डायमेंशनल होता है और एसएचएम 1 डायमेंशनल होता है, मतलब रेफरेंस पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट्स है, लेकिन प्रोजेक्शन के पास एक ही कंपोनेंट है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है उसके एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये x डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इसका डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और एक डेरिवेटिव लोगे तो a मिल जाएगा dv बाई dt, ये हो जाएगा आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और अगर देखोगे तो ये बन जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आना मतलब कौन सा मोशन होना, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तुमने शो कर दिया कि जो प्रोजेक्शन है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी तुम बोल सकते हो कि प्रोजेक्शन परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। Then इसके बाद what we have seen is, if I am not wrong, we have seen plotting, graphical representation of SHM। एक ही बताऊंगा मैं, बाकी एक आप खुद कर लोगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, थोड़ा टाइम लगता है इसको। ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। अब तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन समझा है। अब हमको उसके ग्राफ प्लॉट करने हैं। ग्राफ तो दो केसेस है, एक इन विच द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दूसरा इन विच द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मैं किसी भी एक का करूंगा, आई विल डू इट ओनली फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो पार्टिकल ने अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 वो तो सब था ही, वहां से हमको क्या मिल गया, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब वेलोसिटी चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो इसका डेरिवेटिव ले लो या फिर v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर लो, ठीक। और फिर x से चला जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो अब एक काम करते हैं, जब आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, तो कम से कम 5 पॉइंट लगेंगे आपको। 5 ग्राफ कंप्लीटली बताने के लिए यू नीड मिनिमम 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट लगने वाले हैं तुमको। कौन से 5 पॉइंट बताता हूं मैं, लेकिन पैरामीटर कौन से पहले वो देख लेते हैं। कौन से पैरामीटर लगेंगे, लेट अस सी। ओके, तो ऐसा है, सबसे पहले पैरामीटर क्या क्या लगेगा, एक तो टी, फिर ओमेगा टी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी एंड लास्टली एक्सेलेरेशन। तो ये पैरामीटर है, बराबर। अब ये टाइम का जो इंस्टेंस है, कौन सा टाइम का इंस्टेंस है वो देख लेते हैं। एक है 0 क्यों, अभी मैंने बोला 5 पॉइंट्स लगेंगे। क्यों लगेंगे, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो पहला पॉइंट यही हो गया, उसके बाद पार्टिकल यहाँ पे गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और वापस आ गया, एक चक्कर खत्म, तो 5वां पॉइंट। तो एक ऑसिलेशन प्लॉट करना है, अगर एक प्लॉट करना है तो कम से कम 5 पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो कितने पॉइंट, 5। कितने पॉइंट, फिर मैंने आपको बताया था 0, ये टाइम 0 है, उसके बाद क्या है t/4, वापस t/4 तो t/2, फिर वापस t/4 तो 3t/4, और वापस यहाँ पे आ गया। गुड। एंगल के केस पे लिखना है तो 0, π/2, π, 3π/2 और 2। गुड। अब व्हेन यू प्लॉट ग्राफ, तो हम लोग ना एक काम करेंगे, एक ही ग्राफ पे तीनों x, v और a प्लॉट कर देंगे। x एक्सिस या तो टाइम एक्सिस होगा या फिर ओमेगा टी एक्सिस होगा, वो तुम्हारी मर्जी होती है। तुमको टाइम प्लॉट करना है कि तुमको ओमेगा टी करना है। मैं ओमेगा टी करता हूँ। 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। गुड। सबसे पहले मैं प्लॉट कर लेता हूँ x। अब एक बात बताओ, जब ओमेगा टी 0 है या t 0 है तो x की वैल्यू भी क्या है। दो तरीके हैं, एक तो तुम खुद ही बोल रहे हो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 होना ही चाहिए था, या दूसरा ओमेगा टी के लिए 0 डाल के देख लो, व्हाट इज साइन 0, 0, तो x इक्वल टू 0। देन व्हेन टाइम t/4 पार्टिकल कहाँ गया था, एक्सट्रीम पे, एंगल कितना था, π/2, करके देखो, साइन π/2 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। फिर t/2 पे वापस कहाँ गया, मीन पे, व्हाट इज साइन π, 0, 0, फिर -a, फिर वापस से 0, बराबर। तो प्लॉट कर लो, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू भी 0 है। जब ओमेगा टी की वैल्यू π/2 है, x की वैल्यू +a है। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, x इज अगेन 0, एंड जब 3π/2 है तो -a एंड अगेन 0। ये +a है और यहाँ पे ये -a है। तो जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो एक साइन वेव जैसा कुछ बनता है, और साइन था ही तो साइन बनेगा ही। गुड। देन वेलोसिटी, अभी मैं ना ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं करने वाला, लॉजिकली स्पीकिंग। जब x इक्वल टू 0 था
पार्टिकल राइट में जाएगा विथ मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ए ओमेगा हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी प्लॉट करोगे, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, ओमेगा टी 0 था, तो वेलोसिटी का वैल्यू था ए ओमेगा। यहाँ पे मैं ए ओमेगा प्लॉट कर रहा हूँ। एंड देन एक काम और करता हूँ, मैं इस एक्सिस को एज इट इज यहाँ दे देता हूँ और इसको हटा देते हैं। गुड। अब हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2 पे क्या था, पाई पे क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, कनेक्ट कर लो। तो ये कॉस है, दिखता है ना कॉस है, हाँ तो कॉस ही तो था। जब ये x की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, a साइन ओमेगा टी डालोगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी उसका रूट, तो कॉस ओमेगा, तो कॉस पे भी बनने वाला है। फिर आएगा एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन मैं ड्रॉ नहीं करने वाला, वो सिर्फ उल्टा साइन वेव बनता है, उल्टा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस होता है पाई बाई 2 का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट साइन वेव है और वेलोसिटी कॉस वेव है, और एक्सेलरेशन माइनस साइन वेव है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाई 2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस पाई बाई 2, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई। गुड, डन। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, आज पूरा नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कर लेना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं। अभी हर एक चैप्टर तो एक लेक्चर में नहीं हो सकता ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी is simple because it is just half mv square। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो पता ही है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा क्या होता है के, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, मैं डिराइव नहीं करके देने वाला, I will not derive this, it is actually half m omega square x square, तो होता है half k x square, correct। Then total energy आता है आपका addition of these two, total energy is kinetic plus potential, तो आ गया half k a square minus x square plus half k x square, k by 2 कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी एज यू सी हाफ के है, के क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है 2 पाई एन, 2 पाई एन का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, टोटल एनर्जी, सॉरी यस टोटल एनर्जी एडिशन है। टोटल एनर्जी of the particle performing SHM depends on mass, square of frequency and square of amplitude। तो सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दिया, टोटल मिल गया। टोटल एनर्जी इज हाफ के स्क्वायर। बाय द वे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इसका मतलब टोटल एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एंड पोटेंशियल कंजर्व नहीं होते, मैं अभी बताता हूँ, ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। लेकिन पहले एक चीज समझ लो, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कंजर्व। तो अगले टॉपिक में हमने पहले ये डिराइव किया, शो किया कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। कंजर्वेशन किसी भी केस में शो करना हो तो 2-3 पॉइंट उठाना, वहां पर टोटल एनर्जी सेम आ रहा है ऐसा बता देना। 2 पॉइंट ले लो, एक ले लेते हैं x इक्वल टू 0, एक ले लेते हैं x इक्वल टू a, मतलब एक है मीन पोजीशन, एक है एक्सट्रीम पोजीशन। x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब कितना आ गया हाफ के ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा 0, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो x क्या है 0 है।
और वैसे लॉजिकली स्पीकिंग मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, कब से तो तुम बोल रहे हो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, दैट इज 0 इन दिस केस। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब हाफ के ए स्क्वायर। x इक्वल टू ए पे क्या आएगा, x इक्वल टू ए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और पोटेंशियल एनर्जी होगा मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के ए स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो एज यू सी द पार्टिकल एट मीन हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बट 0 पोटेंशियल एनर्जी एंड द पार्टिकल एट एक्सट्रीम हैज maximum potential energy but 0 kinetic energy, which means that when the particle is going from mean to extreme, kinetic energy is converted into potential, and at potential total conversion हो गया, and while returning back to the mean position potential is getting converted to kinetic। okay, अब जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। ग्राफ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सीईटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन था ग्राफ के ऊपर, which one of the following graph represent the variation of kinetic and potential energy with displacement of the particle from the mean position। डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था तो आपको डायरेक्ट आंसर भी तो पता होना चाहिए फिर। तो ये है एनर्जी एक्सिस, ये है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये है उसका नेगेटिव एक्सट्रीम पार्टिकल का, ये है उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम, और मैंने जैसे बताया सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू टोटल। अब पार्टिकल कहीं पे भी हो उसका एनर्जी टोटल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या ऐसा? तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, जस्ट अ मिनट, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी। तो ये जो मैंने ऊपर एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज टोटल एनर्जी। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है तो कौन सा एनर्जी 0 है? पोटेंशियल है। कौन सा मैक्सिमम है? तो कोई भी एक पहले प्लॉट कर लो, कौन सा करना है पहले प्लॉट? काइनेटिक। वेयर इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम? एक्सट्रीम पे क्या है? 0 है, और मीन पे क्या है? इक्वल टू टोटल है। हो गया। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और एक्सट्रीम पे इट इज 0। लास्ट पेज था क्या? ओके ओके ओके, यस, वापस बंद हो गया। तुम्हारा डेफिनेटली इसके साथ कुछ तो तुमने सेटिंग करके रखा हुआ है। द सॉफ्टवेयर सेज शो सम मर्सी, चलो एनीवेज, नो मर्सी। तो ये क्या है? ये क्या है? ओके, और ये जो ग्राफ है वो कौन है? तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 होता है और एक्सट्रीम्स पे ऐसा होगा। ओके, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत गलत हो गया, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ग्राफ गलत होना मतलब इसमें से जो फिजिक्स निकालना है वो गलत हो जाएगा हमारा। ओके, तो आइडिया इज दिस, ये जो पॉइंट्स है ना, दिस आर रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज ओके। अब ऐसा है, ये जो ग्राफ तुमने प्लॉट किया, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अब ऐसे जो 2 पॉइंट्स तुमको दिख रहे हैं इंटरसेक्शन के, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। एट दीज 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम। इसका मतलब ये भी होता है कि आधा कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल से है और आधा कंट्रीब्यूशन, और इस पर क्वेश्चन आता है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। हाँ, तो अभी सॉल्व कर दो इसको। ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के बाई टू कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2x², तो x² इक्वल टू a² 2, तो x इक्वल टू a/√2 प्लस माइनस, ऑफ कोर्स प्लस एंड माइनस दोनों साइड में होगा, तो प्लस एंड माइनस, ये आ गया वेरिएशन। क्लियर है सर? गुड। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द मोशन, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, एक उसमें से ये एक है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आर सेम, मतलब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम पोटेंशियल एंड 50% इज कमिंग फ्रॉम काइनेटिक। गुड, बाकी का अभी कल देखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।